हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। आज जानना चाहेंगे वैक्सीन कुरियर का बात कहाँ तक पहुँची और आगे का प्लान क्या है। वैक्सीन कुरियर की जो हड़ताल चल रही है, इस हड़ताल में सरकार के तरफ से अभी कोई पहल नहीं की गई है। सरकार वैक्सीन कुरियर की हड़ताल समाप्त कराने की दिशा में सचेष्ट अभी नहीं है। और वैक्सीन कुरियर ही नहीं, जितने स्कीम वर्कर्स हैं उन सभी स्कीम वर्कर्स के श्रम का शोषण भारत की सरकार और राज्य सरकारें कर रही है। उसमें वैक्सीन कुरियर का सबसे ज़्यादा शोषण इसलिए होता है कि इनकी कार्य अवधि कम है और प्रोत्साहन राशि भी सबसे कम है, जबकि स्कीम वर्कर का संबंध जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्यक्रम, टीकाकरण, पोषण, शिक्षण ये तमाम से जुड़ा हुआ है। और इस देश में करीब 1 करोड़ के आसपास स्कीम वर्कर कार्यरत हैं। भारत सरकार के द्वारा न तो इन्हें मजदूर माना जा रहा है, न इन्हें कर्मचारी माना जा रहा है। खास करके जो वैक्सीन कुरियर की बिहार में हड़ताल चल रही है, इसके प्रति सरकार का रवैया और सरकार का नज़रिया बिल्कुल ही निराशाजनक है। आगे के प्लान क्या है? आगे का प्लान क्या है सर? का प्लान यह है कि हमारे सीपीएम के विधायक दल के नेता अजय कुमार एवं सीपीआई के विधायक दल के नेता कॉमरेड सूर्यकांत पासवान इस दिशा में प्रयासरत हैं। कॉमरेड सूर्यकांत पासवान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का प्रयास किए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। कल पुनः कॉमरेड अजय कुमार और कॉमरेड सूर्यकांत पासवान पटना में आ रहे हैं और मजदूर पक्षी दल होने के कारण इन विधायकों के द्वारा बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर इस हड़ताल को सेटल कराने का प्रयास किया जाएगा। यदि नहीं हुआ तो फिर इसमें 2 घटक हम लोग हैं, आपस में बैठ कर के हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। कल ही मतलब मिलने का प्लान बनाया जाएगा? कल वे लोग आएंगे और कल वो मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे कल ही। अच्छा। वैसे एक कार्यपालक निदेशक सचिव स्वास्थ्य विभाग की अस्वस्थता के कारण मुलाकात नहीं हो सकी। कॉमरेड सूर्यकांत पासवान के साथ हमारे एक घटक के नेता कौशलेंद्र वर्मा और हमारे बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संघ के राज्य मंत्री, कार्यकारी राज्य मंत्री, साथी वकील राय के साथ एक शिष्टमंडल सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव से मिला और संयुक्त सचिव ने जो स्टेट इम्यूनाइजेशन अफसर हैं, राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी हैं, जिनके जिम्मे ये वैक्सीन कुरियर को देखने का काम है, उसको उन्होंने निर्देशित किया है कि कल कार्यपालक निदेशक से संगठन की वार्ता आयोजित कराएं। ये सांगठनिक स्तर पर प्रयास हुआ है और राजनीतिक स्तर पर कल सीपीआई सीपीएम के विधायक दल के नेता के द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मिल करके सेटल कराने का प्रयास किया जाएगा। मतलब कल भी धरना पे आदमी बैठेंगे? हाँ, कल भी धरना पर बैठेंगे। अच्छा, एक और चीज़ पूछेंगे, जो इंद्रधनुष कुछ अनुरुद्ध करने की योजना बन रही थी, उस पर कुछ इंद्रधनुष अवरुद्ध करने की योजना अभी हमारी नहीं है। एक बार इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसको आगे बढ़ाया गया सरकार के द्वारा आशा कर्मियों के हड़ताल के कारण। पुनः यह हो रहा है और इसमें 1 साल से 0 से 5 साल तक के बच्चे जो टीकाकरण से वंचित हो जाते हैं, उनके लिए विशेष अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है।
और यह सरकारी कार्यक्रम के साथ साथ एक सामाजिक कार्यक्रम भी है, इसलिए हम हड़ताल में रहेंगे। लेकिन कोई रुकावट लेकिन इस बिहार के जो बच्चे हैं जो छूट गए हैं टीकाकरण से, वो टीकाकरण से वंचित हो जाएं, ऐसा हम लोग का विचार नहीं। तो अगर यदि टीकाकरण का काम अगर चलते रहे तो इसके लिए तो वैक्सीन कुरियर काम पे लगे रहेंगे। ये वैक्सीन कुरियर काम पर नहीं लगे रहेंगे, सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी, वाहन से भिजवाएगी। कहीं कहीं उन लोगों को भी बताया जाता है कि नहीं इसको रोकना है, जिसके चलते कहीं कहीं कुछ अनहोनी हो जा रही है। तो उस पर अगर यदि आप सख्त अगर यदि आप कुछ बोलेंगे तो बताइए वो लोगों को कि कम से कम वो लोग उतना ना करें। मेरा अपना जहाँ तक विचार है और मैं अपने तरफ से यही कहूँगा कि मिशन इंद्रधनुष को बाधित करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। जो हड़ताल है, हड़ताल का मतलब अपने को काम से अलग करना होता है। हड़ताल का मतलब काम को रोकना नहीं होता है। हड़ताल करके हमें जन समर्थन प्राप्त करना होता है और हमको जनता के बीच जा कर के विभिन्न ट्रेड यूनियन के नेताओं से, विभिन्न राजनीतिक दलों से, आम जनता से ये बताने का प्रयास हम करेंगे कि हमें मात्र 90 रुपया में काम कराया जा रहा है, तो हमें जो जन समर्थन प्राप्त होगा वह जन समर्थन ही सरकार को हमसे समझौता करने के लिए बाध्य करेगा। यदि हम इंद्रधनुष को बाधित करेंगे तो सरकार हमें जनता के बीच में बदनाम करेगी और हमारा यह कार्य भी जनपक्षी नहीं होगा। लोगों के मन में भी अगर सहयोग का कुछ मन बनता होगा तो वो भी समझेंगे कि ये हमारे कार्य को लोग ठप कर रहे हैं। वो भी जनता भी समझेगी और हमारी सामाजिक जिम्मेवारी भी है। मतलब संगठन के तरफ से ऐसा कुछ मतलब आदेश नहीं दिया गया है कि रोकना है? नहीं, संगठन के तरफ से हमने ऐसा आह्वान नहीं किया है कि आप इंद्रधनुष कार्यक्रम को बाधित करिए। कुछ लोग अगर यदि करते हैं तो उनको थोड़ा सा आप क्या कहेंगे? कहीं कहीं हो सकता है कि 60 दिन होने के कारण जो निराशा, जो क्रोध, जो गुस्सा का भाव वैक्सीन कुरियरों में जन्मा है, इसके कारण यदि कहीं कहीं उन लोगों के द्वारा ऐसी कार्रवाई कर दी जाए तो वह नादानी होगी और हम कहेंगे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और हमको उम्मीद है कि ऐसा नहीं करेंगे। आगे का रणनीति क्या होगा? आगे की रणनीति पर हम कल शाम में दोनों घटक के दल बैठकर विचार करेंगे और उसके अनुसार आपको सूचित करेंगे। धरना स्थल पे कुछ रिजल्ट आ जाएगा शाम लगभग 2-3 बजे तकरीबन में कल आ जाना चाहिए। जब आएगा आपको मैं दूरभाष से सूचित करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के माध्यम से बात करने के लिए।